हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलसिलेवार चल रहा चंद्रमा का अवलोकन। आज बात होगी अवलोकन नंबर 6 की। अवलोकन नंबर 6 अपने आप में दूसरों से हटके है। ये एक ऐसा दृष्टि प्रभाव है जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि चंद्रमा पर जब किसी दूसरे प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तब उसका क्या प्रभाव रहता है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा पर पड़ने वाले दूसरे प्लैनेट की दृष्टि प्रभाव की, तो आपसे गुजारिश है अंत तक बने रहिए। सबसे पहले अवलोकन नंबर 6 का भाग ए, जब चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि एक ही हालत में पड़ सकती है कि यदि चंद्रमा जिस घर में है सूर्य उसके सामने वाले घर में हो। ये तभी हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ पड़ा है, सूर्य यहाँ पड़ा है, चंद्रमा यहाँ पड़ा है, या सूर्य यहाँ पड़ा है, चंद्रमा यहाँ पड़ा है, या चंद्रमा यहाँ पड़ा है और सूर्य यहाँ पड़ा है। मतलब अपोजिट हाउस, 7th हाउस, ये एक साथ ऐसी दृष्टियां। चंद्रमा को यहाँ रखें, सूर्य को यहाँ रखें, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, क्या हल निकलेगा इसका, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इतना देखने मात्र से आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है एक सम्मानीय परिवार से संबंध रखता है। इतना छोटा सा एक रूल अप्लाई करने से आपको प्रेडिक्शन में कितना बड़ा फायदा हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6B की। यदि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हो, मंगल की दृष्टि में हो, यदि चंद्रमा मंगल की दृष्टि में हो तो उसके कैसे प्रभाव होते हैं। तो उसका प्रभाव जानने के लिए मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि मंगल की 3 दृष्टियां 4th, 7th एंड 8th होती हैं। चंद्रमा किसी स्थान पर रखते हैं तो उस पर देखते हैं कि मंगल कहाँ कहाँ से उसको देख सकता है। चंद्रमा को 4थे भाव में रख लेते हैं जो उसका अपना भाव है। अब इसको मंगल कहाँ कहाँ से देख सकता है। मंगल 1 नंबर खाने से यहाँ पे 4th दृष्टि से देख सकता है। मंगल 10 नंबर खाने से यहाँ 7th दृष्टि से देख सकता है। मंगल 9 नंबर खाने से यहाँ 8th दृष्टि से देख सकता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है जब किसी का चंद्रमा मंगल की दृष्टि में होता है? तो ये दृष्टि व्यक्ति को निर्भीक, किसी से ना डरने वाला, निर्भीक, हठीला, भार्य देती है। यानी कि लड़की के केस में हस्बैंड ऐसा होता है जो किसी से डरता नहीं है, निर्भय होता है और हठीला होता है। मेल के केस में, पुरुष के केस में उसकी भार्या ऐसी होती है जो निडर होती है और हठीली होती है। बस केवल इतना देखने मात्र से ही आप किसी की भार्या के बारे में इतना बड़ा जानकारी ले सकते हैं या इतनी बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6C की। जब किसी का चंद्रमा बुध के द्वारा दृष्ट होता है, बुध की एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7th यानी कि अपोजिट घर। चंद्रमा कहीं भी रखो, उसके सामने वाले घर से ही बुध उसको देख सकता है। 7th दृष्टि। मून यहाँ रखो, 7th दृष्टि से मरकरी देखेगा। मून को यहाँ से रखो तो बुध 7th दृष्टि से इसको देख सकता है। तो इसका क्या प्रभाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है जिसका जन्म पत्री में चंद्रमा बुध की दृष्टि में आ रहा है? तो ये व्यक्ति को चतुर, तर्कसंगत और इंटेलिजेंट बनाता है। चतुर, तर्कसंगत और इंटेलिजेंट बनाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका चंद्रमा बुध के द्वारा दृष्ट है वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, चतुर है और तर्कसंगत है। ये थे कुछ ऐसे अवलोकन जब किसी का चंद्रमा किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि में होता है। टोटल 9 ग्रह होते हैं जिनमें से 2 छाया ग्रह होते हैं। एक चंद्रमा खुद है, बाकी बचे 6। आज आपने 3 ग्रहों का दृष्टि प्रभाव देखा। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप बचे हुए 3 ग्रहों का दृष्टि प्रभाव जान पाएंगे। ये दृष्टि प्रभाव आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।